आपने कितनी बार सोचा है कि कल से मैं एक टाइम टेबल फॉलो करूंगा, पर 2 दिन बाद कुछ नहीं पता होता, आप कहां टाइम टेबल कहां। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, 90% ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा सभी डी ट्रिपल एस बी पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। या तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या आप जॉब पर काम कर रहे हो, मैं दोनों के लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना के लाया हूं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इस बात की गारंटी है, अगर आपने टिल योर एग्जाम्स ये टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो किया तो 100% सिलेक्शन होना पक्का है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा डी ट्रिपल एस बी पीआरटी गाइडेंस ग्रुप का, जिसमें हम आज और कल सैटरडे और संडे 2 दिन 8:30 PM से 1-to-1 एक टेलीग्राम कॉल होने वाली है, जिसमें आप सभी मुझसे कोई भी सवाल रिलेटेड टू गाइडेंस, कैसे तैयारी करें कैसे नहीं, और प्लस मैं आपको कुछ काफी सारा इनपुट्स दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा, वहां पे आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड क्लैरिटी हो जाएगी ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और उसी में हम बात करने वाले हैं हमारा गाइडेंस प्रोग्राम ड्रीम डी ट्रिपल एस बी, जिसमें हम सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे अराउंड 50 सिलेक्ट करेंगे और उनकी गाइडेंस मेरे साथ पर्सनल ऑन कॉल रहेगी टिल योर एग्जाम्स। आपको कैसे तैयारी करनी कैसे नहीं, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, आपको सारी रिपोर्टिंग मेरे को देने, कितने मार्क्स आने कितने नहीं, तो उसका इंट्रोडक्शन भी आपको वहीं मिलेगा। देखो, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए व्हाई आर यू स्टार्टिंग। तो ये टाइम टेबल हम बना क्यों रहे हैं? टाइम टेबल हम बना रहे क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए। ऐसा ना हो आप सुबह उठो एमलेस, नहीं पता क्या पढ़ूं, पेडागोजी पढ़ूं, हिंदी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, नहीं पता होता क्या पढ़ूं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, प्लस स्ट्रेस दिमाग में पड़ता है कि हाँ यार आज तो कुछ करा ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं, फिर जबरदस्ती कुछ भी उठा लिया, फिर अपने पढ़ के दिन खत्म कर दिया, फिर अगले दिन से वही स्टार्ट। तो टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हाँ मुझे कल क्या पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। आपके पास एक टास्क की लिस्ट बन जाती है कि हमें मुझे एटलीस्ट ये करना है, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एक रूटीन पकड़ना है जो कि मैं आपको बता दूंगा, और इसको टिल योर एग्जाम्स चलने देना, रोकना मत, ठीक है। अब है क्या कि मैंने ना टाइम टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। एक तो होता है टॉपिक बेस्ड, एक होता है टाइम बेस्ड। टॉपिक बेस्ड क्या होता है? ये उनके लिए काम आता है जिनका ना मैक्सिमम सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, जिनका स्कोर मोक्स में 135 प्लस के आसपास बन रहा है, 133, 34, 35 और उससे आगे बन रहा है। मतलब कि इन बच्चों का क्या है, मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट है। प्रॉब्लम इज विद कुछ टॉपिक्स एंड रिवीजन। और दूसरा टाइम टेबल मैंने बनाया है टाइम बेस्ड, और उसमें मैंने डाइवर्जन करी 2 के अंदर, एक स्टूडेंट्स के लिए और एक जो वर्किंग है उनके लिए। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल के साथ। देखो, ये टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल वर्क कैसे करता है? आपको हर संडे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज संडे आज पीवाईक्यू अटेम्प्ट करा और आपका स्कोर वही 135 के आसपास आया। इसका मतलब यह है कि आपका टारगेट 150 तक का है और आपका 135 आया, मतलब अभी 15 नंबर का लैग है तैयारी में। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 15 नंबर का लैग क्यों आ रहा है। हिंदी में अच्छा मैंने संधि टॉपिक कर लिया बट क्वेश्चन गलत कर दिया, हिंदी में मेरा मुहावरे का क्वेश्चन गलत हो गया, इंग्लिश में मैंने आइडेंटिफाई किया कि पीक्यूआरएस का सवाल गलत हो गया, मैथ से मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरा परसेंटेज का टॉपिक गलत हो गया, टाइम एंड वर्क का टॉपिक गलत हो गया। वैसे ही मैंने रीजनिंग में आइडेंटिफाई करा कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल गलत है, डाइस का सवाल गलत है, सिलोगिज्म का सवाल गलत है ना। और पार्ट बी में क्योंकि थोड़ा जनरलाइज होता है, टॉपिक ऐसा पता नहीं होते अनटिल अनलेस वो थ्योरी से ना हो, तो पार्ट बी का अगर आपका टारगेट 85 का है और आपके आए 70, तो 15 नंबर का लैग वहां पे आपको दिख रहा है। तो ना आपको ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। टॉपिक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब है क्या कि आपको थ्रू आउट द वीक, ना थ्रू आउट द वीक उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने पे ध्यान लगाना है, और उन टॉपिक्स को ऐसे कंप्लीट करना है कि आगे आने वाले किसी भी पेपर में अगर बाय चांस संधि का टॉपिक आ गया, परसेंटेज का टॉपिक आ गया, तो भाई मेरा गलत नहीं होगा। समझ रहे हो? ये स्टार्ट कैसे करना है? देखो, पार्ट भी है, मैंने बताया जर्नलाइज्ड है, तो उसमें शायद आप टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन ना कर पाओ। तो पार्ट बी के 2022 के सारे पीवाईक्यूज विद सोर्सेज मैंने करवा दिए और एनआईएस पूरी पढ़वा दी है। जितनी मैंने एनआईएस करवाई है 2019 के सवाल सारे उसी में से आए हैं, A to Z। तो अगर आपने क्लासेस देख ली तो वहां आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। 22 के सवाल मतलब 2600 क्वेश्चन विद सोर्सेज मैंने करवा दिए हैं, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पार्ट भी तो शॉर्ट है,
ठीक है, सब कुछ मैंने करवा दिया, आपको वहीं से करना है और कहीं ध्यान लगाना ही नहीं है। इतनी गारंटी मेरी है भाई, ये गारंटी मेरी है, और कहीं आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बच के बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो अब आप थ्रू आउट द वीक इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो। अब होगा क्या कभी कभी कि आपकी जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो छोटी बनेगी बेस्ड ऑन आपका स्कोर। अगर आपका स्कोर 145 आ रहा है तो टॉपिक्स की लिस्ट छोटी बनेगी, स्कोर अगर 135 आ रहा है तो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। होगा क्या कि वो आप 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे, ऐसा भी चांस आएगा। तो करना क्या है, तो जो बाकी 3 दिन बच गया आपको उसमें रिवीजन करने। देखो जब भी आपका स्कोर 135 के आसपास तक हो रहा है ना, इसका मतलब यही है या तो आपने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं करे प्लस लैक ऑफ रिवीजन। समझ रहे? तो ये है टॉपिक बेस्ड, कैसे आपको रिवीजन भी करने और नई टॉपिक्स कवर भी हो जाएंगे इससे, प्लस जिन टॉपिक्स में आपके फ्लॉज है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 135 के प्लस आसपास जिनका स्कोर आ रहा है वो ये फॉलो करो। और जीके इस टाइम पे ना जीके भी कर सकते हो। जीके कैसे करनी है आपको, फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिन पढ़ाई कर ली यार, पीवाईक्यूज की एनालिसिस वीडियोस जो हमने बनाई वो देख ली, खुद से पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली। अब जब बिल्कुल एंड में आप थक के बैठ जाओ कि ले भाई अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे आप जीके खोल सकते हो। पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री कर ली, स्टैटिक कर ली, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? अब हम चलते हैं टाइम बेस्ड टाइम टेबल पे। अब इस टाइम बेस्ड टाइम टेबल में 2 टाइम टेबल बनाए हैं, एक तो स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूरे दिन बस पढ़ने में लगे हुए हैं, एक जॉब वालों के लिए जो कि जॉब भी जा रहे हैं और प्लस स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया है 8 to 9 आवर्स का। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप 9.5 घंटे कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। पर जो जॉब वाले हैं उनके लिए मैंने 6 to 6.5 मतलब 6.5 घंटे के आसपास का टाइम टेबल बनाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 आवर टाइम टेबल से। देखो ये जो 6 घंटे का टाइम टेबल है ना, ये पूरा का पूरा 2 दिन में जाके कंप्लीट होगा। मतलब ये एज वन इन ऑल नहीं है कि एक ही दिन में आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, बट 2 दिन में जाके आपका टाइम टेबल कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको पता है कि पार्ट भी आपके 100 मार्क्स का आएगा, मतलब 50% ऑफ योर टोटल मार्क्स है। तो आपको 2 से 3 घंटे डेली पार्ट बी को देने ही देने, चाहे आप कितने बड़े धुरंधर हो, कितना ही कुछ कर आता हो आपको पार्ट बी में, नहीं 2 से 3 घंटे आपको डेली देने देने। इसमें आप नए टॉपिक्स पढ़ो, नए कंसेप्ट पढ़ो, क्लास लो। ठीक है, अब आते हैं पार्ट ए पे। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि पार्ट ए में आपका टॉपिक कौन सा वीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स वीक मिलता है, तो मैं यहां पे मैथ्स का कंटेस्ट ले रहा हूं कि आपको 2 से 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। वीक का मतलब 20 में से 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये वीक की कैटेगरी है। स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी 17.5 प्लस। तो आपको 2 से 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। पॉइंट इज क्लियर? अब आपके पास क्योंकि टाइम टेबल 6 से 6.5 घंटे का है और आपने सीडीपी या फिर पार्ट बी मैथ्स में 5 घंटे ऑलमोस्ट लगा दिए हैं, तो आपके पास 1 से 1.5 घंटा बचा है। अब क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश भी वीक होती है या फिर इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, तो आपको डेली का 1 घंटा यहां देना है। अब इस 1 घंटे आप टॉपिक्स कवर करो, क्लास लो, वोकैबुलरी करो, डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि टाइम के आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास टाइम का अभाव है, तो भाई थोड़ा सा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब आपके पास बचा आधा घंटा। अब इस आधे घंटे में क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की हिंदी स्ट्रांग होती है, रीजनिंग भी अच्छी खासी होती है, तो देखो भाई रीजनिंग और हिंदी ऐसा कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। आपने खुद नोटिस किया होगा कंपैरेटिव टू मैथ और इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग काफी आसान सब्जेक्ट्स है। समझ गए? तो आपको क्या करना है कि जो हाफ एन आवर बचा है ऑल्टरनेट डेज पे करना है कि आज आधे घंटे हिंदी, कल आधे घंटे की रीजनिंग, आज आधे घंटे हिंदी, कल आधे घंटे रीजनिंग। अब इसमें है क्या कि सर आधे घंटे में रीजनिंग कैसे कंप्लीट करें? देखो क्योंकि आप सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हो, 120 मार्क्स आने वाले हैं, तो यहां पे ना कुछ टॉपिक्स में पॉइंट टू पॉइंट प्रॉब्लम होती है बस। तो आप कुछ मत करो, डेली ऑल्टरनेट डेज पे 20 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, वो भी टाइमर लगा के 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइमर लगाओ और 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करो। इससे होगा क्या, एक तो जो आपके वीक पॉइंट्स है उनका पता लगेगा, प्लस जो भी आपको स्पीड में दिक्कत आ रही है कि सर हमारा तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हो रहे हैं, तो वो यहां पे सॉल्व होगी। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका अगला ऑल्टरनेट डे आएगा रीजनिंग का, तो आप उस टाइम पे वो क्लास ले सकते हो टाइम एंड वर्क की।
समझे बात को। और क्योंकि हिंदी कंपैरेटिवली बहुत इजी है, बाकी सब्जेक्ट्स को देख, रीजनिंग से भी इजी है, तो आप आधे घंटे हिंदी को दे दो। जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं अपनी तैयारी में गलत, उस आधे घंटे में आप वो कवर कर लो। जो वो पॉइंट्स आपको कैसे दिखेंगे, जब आप संडे को पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये हो गया भाई 6 घंटे वालों के लिए। जीके का मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, मैं जब आगे थोड़ा सा बताऊंगा 8 घंटे वाला टाइम टेबल, तो उस टाइम पे करूंगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, उस सेम कॉपी करना पड़ेगा। अब हम आते हैं 8 घंटे के टाइम टेबल पे। 8 से 9 घंटे का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप स्टूडेंट हो, घर पे काम ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ने का काम है, तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। देखो, जो जॉब कर रहे हैं और जिस दिन उनकी छुट्टी है, संडे को हटा के, संडे के अलावा जिस दिन उनकी छुट्टी है, तो वो ये वाला टाइम टेबल फॉलो करो, एक प्रॉपर स्टूडेंट वाला। और उस दिन छुट्टी नहीं है, उस दिन वो वाला मैंने आपको टाइम टेबल बताई दिया। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं 8 घंटे के टाइम टेबल से। सेम अप्लाइज टू दी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है जो आपका पार्ट भी है 100 मार्क्स का है, 50% ऑफ सिलेबस, तो 2 से 3 घंटे आपको पार्ट भी करना ही करना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने A to Z चीजें करवा दी है, A to Z, खुद का एक्सपीरियंस मानते हुए, पीवाईक्यूज को देखते हुए, जितनी भी चीजें पढ़ा सकता हूं पढ़ा दी है, और बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ना, अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है पार्ट व्यू में, कहां से करें कहां से नहीं करें, मैंने सब कुछ करवा दिया, मेरी गारंटी है। आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना है, लाइन वाइज सारी क्लासेस लाइंड है, आप एंड तक जाओगे, आपका स्कोर आराम से 80, 85, 90 आने लग जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी वहां पे क्लैरिटी ऑफ थॉट की कमी है, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ नहीं सोचना, आपको डेली क्लास लेनी है, बस काम खत्म। पीवाईक्यू मैंने करवा दी, उसका भी काम खत्म आपका, कि ये कहां से क्वेश्चन उठ के आएगा, कहां से, वो भी काम खत्म। तो 2 से 3 घंटे आपको पेडागोजी को देने देने। उसके बाद क्योंकि मैथ कमजोर है काफी बच्चों का, तो यहां पे थोड़ा सा टाइम मैंने मैथ्स का बढ़ा दिया, 2 से 3 घंटे आप मैथ को दे सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 6 घंटे हो गए पार्ट बी के और मैथ्स के। अब हम बात करते हैं जो हमारे 3 सब्जेक्ट बच गए हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो। क्या कर सकते हो, जैसे आपने 1 से 1.5 घंटा दे दिया इंग्लिश को यहाँ पे, ठीक है, कि आप स्टूडेंट हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तो 1 से 1.5 घंटा आप इंग्लिश पढ़ो, जिसमें आधे घंटे वोकैब। आप बोलो सर आधे घंटे वोकैब कैसे होगी, भाई आधे घंटे वोकैब हो सकती है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, दिन के 10 भी याद करोगे आधे घंटे में कर लोगे कवर, भाई कोई बड़ी बात नहीं। और आज से भी 10 वोकैब करोगे डेली, आपके पास 6 महीने, ऑलमोस्ट मान लीजिए 6 महीने, तो 6 इंटू 30 180, 1800 वोकैब आपकी हो जाएंगी। 180 दिन है, रोज की 10 भी याद करोगे 1800 हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं 180 दिन लगातार भी नहीं करी, 100 दिन भी लगातार कर ली, 1000 वो कैब इकट्ठी हो जाएंगी, तो कोई ना कोई तो फंसेगी। ठीक है, तो आधे घंटे आप कर सकते हो। तो 1 से 1.5 घंटा आपने इंग्लिश करी, अब आपके पास ऑलमोस्ट 1 घंटा बच गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, आधे घंटे हिंदी, आधे घंटे रीजनिंग। मतलब उस आधे घंटे हिंदी में आप जो भी आपका टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं आता, वो कवर कर सकते हो। बाकी क्योंकि आप स्टूडेंट हो, थोड़ा सा आधे घंटे को अपने हिसाब से बढ़ा लो, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं शादी में जाना है इस 9 घंटे की पढ़ाई के बाद, फिर ऐसा तो नहीं कि 9 घंटे से ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई आग लगा जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हिंदी का टॉपिक का टाइम मिलेगा, तो 1 घंटा पढ़ा दो इसको, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो इस चीज पे। और रीजनिंग का आपका सेम है, डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट का टाइमर लगा के। तो रीजनिंग कुल मिला के है ही 15 मिनट की, पर मैंने 30 मिनट इसलिए बोली है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप गलत भी करोगे, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ोगे भी, तो उनको एनालाइज करने में थोड़ी सी, अगर कोई ट्रिक भूल गए हो उसको रिवाइज करने में, इसलिए मैंने वो आधे घंटे का टाइम रखा है। तो ये आपका 8 से 9 घंटे, 9.5 घंटे का टाइम टेबल हो चुका है तैयार। अब पॉइंट इज कि सर जीके कब करें। देखो जीके का ऐसा सीन है भाई, जब आप रो पीट के पढ़ के थक लो, जिस दिन लगे ले भाई अब और पढ़ाई नहीं हुई, जब जीके खोलना। क्योंकि अभी आपका स्कोर 120 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ी सी यहां प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप जीके को यहां इंपॉर्टेंस दोगे तो। हाँ, जब आपका स्कोर 135, 140, 145 पहुंचे, तब जीके को इंपॉर्टेंस दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेटिंग माय पॉइंट। जब आप लग ले कि ले भाई चल अब सारा काम हो लिया, अब ना सोऊंगा और नींद नहीं आ रही, तब जीके आप उठा लो। सेम फॉर जॉब वाले बच्चों के लिए। अब देखो जॉब पे है ना, उनको कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा ड्यूटी के टाइम पे फ्री मिलता होगा,
अब वो लंच के केस में है या फिर कुछ भी ब्रेक होगा, कुछ भी होता है, तो ना उस आधे घंटे में, 1 घंटे में आप ना इंग्लिश की वोकैब, हिंदी की वोकैब साथ ले जाओ भाई। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम छीनना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा, वो वहीं से निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जॉब आपकी थाली में जाके रख देंगे कि लो जी आपके लिए जॉब तैयार है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अपनी वोकैब की पीडीएफ होगी, अपने फोन में रखो, जहां पे भी टाइम मिले, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, स्कूल में टाइम मिल गया और कहीं ड्यूटी कर रहे हो वहां टाइम मिल गया, वहां खोल लो भाई पीडीएफ, कर ली 10 याद, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो मैंने आपको 2 टाइम टेबल प्रेजेंट किए, एक टॉपिक बेस्ड और टाइम बेस्ड। मुझे पर्सनली टॉपिक बेस्ड पसंद है। क्यों? क्योंकि इतना स्कोर अगर आपका बन रहा है 135 के आसपास, तो उसमें क्या है ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्योंकि टॉपिक बेस्ड में क्या होता है, जब मुझे पता है यार मेरी हिंदी में हर बार 17.5 प्लस बन रहे हैं, मेरे मैथ में हर बार 17.5 प्लस बनते बनते थे, तो क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं रोज 2 से 3 घंटे मैथ को दूं? वाइज डिसीजन नहीं है ये, समझ रहे हो? हाँ, पर मुझे पता है कि यार पेडागोजी मेरे 60 नंबर बन रहे हैं और मेरा पार्ट ए बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं है कि रोज वही बोल से टाइम टेबल लेके बैठ गए, चल भाई 2 घंटे मैथ होगी, 1 घंटे हिंदी होगी। भाई जब आपका हिंदी में स्कोर बन ही रहा है 17.5 प्लस हर मूक में, तो आप क्यों 1 घंटा दे रहे हो उसको? टॉपिक वाइज दो कि हाँ भाई टॉपिक गलत है तब कर लिया, वरना तो ठीक है अपना स्कोर बन ही रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे पर्सनल टॉपिक बेस्ड पसंद है। बेस्ड ऑन योर स्कोर, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसके हिसाब से आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो टॉपिक बेस्ड की टाइम बेस्ड। अब बात करते हैं उन 3 चीजों की जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे आप टाइम टेबल फॉलो कर लो, चाहे भगवान आके आपको पढ़ा दे, चाहे मैं पढ़ा दूं, इन 3 चीज के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। ऐसा मत करना टाइम टेबल आज बनाया कल छोड़ दिया। और टाइम टेबल ऐसा भी मत बना लेना कि सुबह 6 बजे उठ गया, 6:05 तक बिस्तर से उठूंगा, 6:10 तक पानी पीऊंगा, फिर नहाऊंगा 15 तक, फिर 20 तक ब्रश करूंगा, फिर 25 पे काम। ऐसा मत बनाना। टाइम टेबल इतना खतरनाक मत बना लेना, उससे वो आईएएस का टाइम टेबल है, उससे तो आप एलन मस्क बन जाओगे जो आप टाइम टेबल बनाओगे। वो नहीं बनाना। 8 घंटे का जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबिलिटी वाला टाइम टेबल, वो बनाओ। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आपने आज चालू किया कल बंद कर दिया, कल चालू किया परसों बंद कर दिया, 1 हफ्ते फॉलो किया, 1 महीने फॉलो किया, नहीं भाई। टिल योर एग्जाम्स आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हो कि चल भाई मेरी हिंदी कंप्लीट होगी तो हिंदी में स्किप कर सकता हूं, अब मैं ज्यादा टाइम इंग्लिश को दे सकता हूं, ऐसा कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कि छोड़ दिया टाइम टेबल, चल भाई गया बाहर की भट्टी में क्या करना, ऐसा नहीं। फर्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी। सेकंड इज पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट। हर संडे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना ही करना है। ऐसा मत कर देना कि अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं बाद में पीवाई करूंगा, नहीं भाई। पीवाईक्यूज आपको इनपुट देंगे, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, जो आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, आप में कितना लैग चल रहा है, कितना आता है, कितना नहीं आता, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज आपको स्किप नहीं करने। इधर मैं जब मॉक टेस्ट बोलता हूं तो यहां मैं पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं। जैसे कोई टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है वो मत करना भाई। ओनली रिलाई ऑन पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि 2019 के 10 और 2022 के 26, टोटल 36 क्वेश्चन पेपर्स है आपके पास। मतलब कि इन टोटल 7200 क्वेश्चन है आपके पास। समझ रहे हो? 200 क्वेश्चन है, 36 शिफ्ट है, और 36 है हर संडे आज से भी स्टार्ट करोगे तो मतलब 9 महीनों में खत्म होंगे, और आपके पास अभी 6 महीने। तो इनको बचाने की मत सोचना कि इनको बचाऊंगा बाद में करूंगा, पेपर से 1 दिन पहले कर लूंगा, नहीं भाई। साथ ही साथ करोगे तभी इनपुट मिलेगा, तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। थर्ड पॉइंट इज रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्टूडेंट हो, या फिर आप टाइम बेस्ड टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, या फिर आप टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे ट्राई करो आप डेली रिवीजन करो, जो आज पढ़ा उसका कल, जो कल पढ़ा उसका परसों। पर बाय चांस इन केस आपसे रिवीजन नहीं हो पाया, तो आप क्या करो, जो थ्रू आउट द वीक पढ़ा है, आपके पास एक संडे का टाइम है, आपको 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन संडे का आपका पीवाईक्यू का डे है और आपका रिवीजन का डे है। तो बाय चांस नहीं पढ़ा आपने, रिवीजन नहीं करा, तो आप संडे को रिवीजन करो। ठीक है,
डिपेंडिंग अपॉन आप डेली कितना टाइम दे रहे हो। मैं मान रहा हूं आप डेली 8 घंटे दे रहे हो, तो 6 दिन पढ़ोगे 48 घंटे। तो उस 48 घंटे को रिवाइज करने के लिए आप संडे को 6 घंटे दे दो, 5 घंटे दे दो, बस उसका रिवीजन कर लो ताकि वो चीज दिमाग में इंटैक्ट रहे, वो कहीं गुमे ना। पॉइंट इज क्लियर। तो ये 3 चीजें थी दोस्तों, कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। टाइम टेबल मैंने आपको बता ही दिया, कहीं प्रॉपर लिख के चिपका लो। इन 3 टाइम टेबल में से बेस्ड अपॉन योर स्कोर आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, थोड़ी सी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इसमें। तो ठीक है दोस्तों, यही समय है कुछ कर दिखाने का, कुछ बन दिखाने का। समय को तवज्जो देते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए कुछ समय में बढ़िया कर जाओगे तो आने वाले समय में कुछ बन जाओगे। थैंक यू सो मच।